नमस्कार मित्रों, मेरे भाई और बहनों। अगर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रखने वाली इस दुनिया में कोई वस्तु है या कोई प्राणी है तो आप खुद हो। आपका ये शरीर है। अगर जो ये आपका शरीर है तो सब कुछ है, ये स्वस्थ है। और अगर जो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर जो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके पास में कितना भी कुछ है वो किस काम का आपको डायबिटीज हो और आपके सामने जो है मिष्ठान रखे हों, आप खा नहीं सकते तो आपके किस काम का। तो ना, जब आपके जो है का कितने भी संसाधन हैं आपके साथ में पास में, और अगर जो आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है तो उन संसाधनों को आप प्रयोग भी नहीं कर पाओगे। तो वो संसाधन किस काम के हैं? आपके सिर्फ पास में दौलत है और वो दौलत किस काम की, अगर जो आप उस दौलत का उपयोग न कर सको, किस काम की है? आपका परिवार है। अगर जो उस परिवार के साथ में बैठ के आप एंजॉय न कर सको, उनके साथ में जो है का मतलब घूम फिर ना सको परिवार के साथ में, तो परिवार आपके लिए किस काम का। तो ये सब चीज़ें कब हैं? जब आप स्वस्थ हो। तो सर्वप्रथम आपको क्या चाहिए? आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की परवाह होनी चाहिए सबसे पहले। देखो, बाकी जो चीज़ें हैं ना, धन दौलत ऐश्वर्य या परिवार, ये सब चीज़ें आपके लिए अलग हैं। इनका कोई जो है का मतलब अस्तित्व नहीं रहता है अगर जो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हो, पड़े हो चारपाई में, या चल फिर नहीं सकते, या दवाइयों के सहारे चल रहे हो, तो किस काम का है वो? आपके लिए सब निरर्थक हो जाता है। आपके लिए सबसे जो उत्तम है वो आपकी काया है, आपके शरीर है। तो आपको इसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य की पूरी केयर कीजिए। और फिर कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी उम्र हो गई, अब क्या करना है, हमें कोई जो है का मतलब योगा करके एक्सरसाइज करके कोई बॉडी थोड़ी बनानी है, या हमें कौन सा जो है का प्रदर्शनी में जाना है, कौन सा जो है का पहलवानी करनी है। ये लोगों की जो है का मतलब थिंकिंग है, और ये नेगेटिव थिंकिंग ही दुनिया भर के लोगों को बुलावा देती है। भैया इनको छोड़िए। अगर जो शरीर स्वस्थ है तो आप किसी भी उम्र में हो, अगर जो बुजुर्ग हो और आप जो है का पेशाब करने नहीं जा सकते, दूसरा आदमी आपको उठा के ले जाए, तो क्या साला जिंदगी है वो? कोई कुछ नहीं, नर्क है। तो वो जीते नहीं, ये नर्क क्यों भोगो? देखो, मैं मानता हूँ कि मौत हकीकत है, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन मौत को हंस के जो है का आलिंगन करो, यानी कि स्वस्थ हो, हंस के आलिंगन कीजिए, उसे गले लगाइए, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर जो मौत का इंतजार कर रहे हो और सड़ रहे हो और दिन रात करा रहे हो, उसका क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो मेरे बंधुओं, मैं आपको एक चीज़ और जो है तो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुंह के कैंसर के लिए एक ऐसी दवा बताने वाला हूँ कि जिसको आप दिन में 7 दिन में केवल एक बार यूज करना है, और 7 दिन में एक बार यूज करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो हर सप्ताह आप कोई दिन निश्चित करिए और सुबह के वक्त उसे इस्तेमाल कीजिए। 7 दिन में सिर्फ एक बार सुबह के समय आपको इस्तेमाल करना है, और गारंटी है कि आपके मुंह में कभी कैंसर नहीं हुआ। मुंह का कैंसर, मुंह का और गले का कैंसर जीवन में कभी नहीं हुआ, ये गारंटी है। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। ओ
बंधुओं, भाई और बहनों, ओम ऐसा जो है का एक तरीके से मंत्र मान लीजिए या शब्द मान लीजिए कि इसके उच्चारण मात्र से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में संचारित होती है। तो ओम का उच्चारण आप किसी भी आसन पे लेट के, बैठ के, खड़े होके आप करिए, आपके लिए अति उत्तम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुंह का जो कैंसर है उसके लिए केवल अगर जो आपके है भी तब भी आप कर सकते हो, और अगर जो नहीं है तब भी आप सप्ताह में 1 दिन करिए, आपको कभी मुंह का कैंसर नहीं होगा। अगर जो है तो आप जो है उसे डेली करिए तो ख़त्म हो जाएगा। या जिन लोगों के दांत नहीं हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि उन्हें क्या करना है कि उसका रस निकालना है, और रस निकाल के अपने मुंह में डालिए और कुछ देर मुंह में रहने दीजिए। उसके बाद में कुल्ला कर सकते हैं, या कुल्ला ही कर दीजिए, निकलना नहीं है। और अगर जो खुले का है तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं करने वाला। तो आपको करना क्या है कि औंगा नाम की एक जो है का जंगली झाड़ी होती है, पौधा होता है, औंगा जैसे कहते हैं, और कुछ जगहों पर उसे चिरचटा कहा जाता है। तो आपको उसकी जड़ लेके आनी है, पौधे को उखाड़ लीजिए, उसकी जड़ निकालिए, और उसकी जड़ से आपको दांतुन करनी है। दांतुन करने का मतलब ये है, आपको अपने दांतों से उसे चबाइए जड़ को, उसका जो अर्क आता है उसको मुंह में कुछ देर रुकना चाहिए, आपके मुंह में उसे रखना चाहिए कुछ देर। या अगर जो जिन भाइयों के दांत नहीं हैं उनके लिए ये है कि उस जड़ को जो है का आपको किसी से जो है का कूट लेना है। कूटने के बाद में उसका जो अर्क है उसे मुंह में डालिए, और गले में है तो आप उसे निगल भी सकते हो, पी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसी एक जड़ी है कि अगर जो सप्ताह में 1 दिन आप करते हो, 1 दिन उसकी दांतुन कर लीजिए सप्ताह में, यानी 7 दिन में 1 दिन, मुंह का कैंसर कभी नहीं होगा, गारंटी देता हूँ भाई साहब। अगर जो लोग सप्ताह में 1 दिन औंगा की जड़ की दांतुन करें और करने के बाद में का उन्हें कैंसर हो जाता है, तो भाई साहब मेरा सर कलम करवा देना, फांसी दे देना, गारंटी देता हूँ, ये इतनी जरूरी चीज़ है। या जिन लोगों को है वो डेली करें, और डेली करने के बाद में उसका लाभ उठाएं, फायदा होगा, 100% होगा। जय प्रकृति। अब जो हमारा नित्य का जो योगा है जो हम करते हैं उसको करने जा रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे बंधुओं, सर्वप्रथम
बॉडी को जितना आप एक्टिव कर सकते हो उतना कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहता है। मेरे बंधुओं, जितना आप अपने शरीर को मूवमेंट दोगे उतना आपको फायदा होगा। जितना ऐसे मूवमेंट लोगे उतना ही बेनिफिट होगा, एक्टिव रहोगे, स्वस्थ रहोगे, भोजन भी पचेगा और हर आनंद को ले सकते हो, जी सकते हो एक जीवन। और अगर जो शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप यकीन मानिए व्यर्थ है। तो बॉडी आपके लिए सर्वोपरि है, यानी कि स्वास्थ्य आपका सर्वोपरि है। बुजुर्गों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, वही रियलिटी है। पहला सुख निरोगी काया है, बाकी जो संपदाएं हैं वो सब बात कीजिए। ओम
तो मेरे प्रिय बंधु, अगर जो आप अपने शरीर की केयर करते हो तो ये शरीर आपकी केयर करेगा, और अगर जो आप इसकी केयर नहीं करोगे तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ही नहीं रहोगे। क्योंकि आपका अस्तित्व, आपका महत्व तो किससे है? इस स्वास्थ्य से है, आपके शरीर से है। आप किसकी केयर कीजिए, आप किसकी तरफ ध्यान दीजिए। दुनिया की हर सुख सुविधा आपके लिए है, और अगर जो आपका शरीर नहीं है तो क्या है कि आप कौन जो है का दुनिया क्या, कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, स्वस्थ रहें, और वो जब संभव है कि जब भाई साहब टाइम पर भोजन कीजिए, टाइम पर योगा कीजिए, टाइम के अनुसार ही अपने काम को कीजिए। जय प्रकृति। ओ